हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन टुडेज लेक्चर। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन सेल। ओके, तो सेल का मींस अ काइंड ऑफ स्फीयर व्हिच इज हॉलो इनसाइड। एक आप फुटबॉल कह सकते हो, मेटल की एक हम फुटबॉल ले लें जिसमें अंदर हॉलो या एयर फिलअप हो, उसको हम शेल कहते हैं। ठीक है, अगर वो कंप्लीटली सॉलिड हो तो उसको हम स्फीयर कहते हैं। तो आज की हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड at a point due to uniformly charged cell, thin cell, uniformly charged thin cell. Okay, electric field at a point due to uniformly charged thin cell. ओके, तो एक हम थिन सेल कंसीडर कर लेते हैं ऐसा। ठीक है, ये यूनिफॉर्म थिकनेस है, हम थोड़ा सा सही कर लेंगे। लगभग यूनिफॉर्म थिकनेस की एक सेल है, इसका ये सेंटर है O और इसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल R। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कंसीडर अ थिन चार्ज्ड शेल ऑफ रेडियस R and surface charge density sigma. ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब आप ये भी कह सकते हो कि ड्यू टू सिमेट्री होने की वजह से कि हर जगह चूंकि यूनिफॉर्म है, इस सेंटर से हर पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल है, तो एक सिमेट्री होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स which are equidistant, मतलब जो इक्वल डिस्टेंस में होंगे फ्रॉम सेंटर, which are equidistant from center, जो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस में होंगे, उन सब जगह ड्यू टू सिमेट्री होने की वजह से या ड्यू टू सिमेट्री हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। ओके, ठीक है। और आप जानते हो कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, जिसको हमने सिग्मा लिया है, सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया, यहाँ पर सरफेस पे चार्ज है तो सरफेस एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी ली है। लीनियर डेंसिटी लेते तो चार्ज पर यूनिट लेंथ हो जाता। ओके, तो सबसे पहले हमने एक थिन सेल कंसीडर की जिसकी रेडियस कैपिटल R है, सेंटर O है। ड्यू टू सिमेट्री हर एक पॉइंट पर जो इस सेंटर से इक्विडिस्टेंट पे होगा, हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो इस चार्ज थिन सेल की वजह से सेम होगी। ओके, यहाँ तक नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, अब इसको हम रब कर देते हैं और पहला केस लेते हैं। इसको रब कर रहा हूं, फर्स्ट केस। कोई एक पॉइंट लिया है, इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर है ना। यहाँ से इस पॉइंट P की अगर हम डिस्टेंस निकालें तो स्मॉल r है और आउटसाइड फ्रॉम द थिन सेल, है ना। तो अगर इस पॉइंट पे हमें अगर इफ वी wish to calculate
इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, है ना, ड्यू टू थिन सेल, देन सब हम क्या करेंगे, देन कंसीडर अ गॉसियन सरफेस फॉर फर्दर कैलकुलेशन। ठीक है, तो एक गॉसियन सरफेस हम ले लेते हैं इस पी पॉइंट से पास होता हुआ। गॉसियन सरफेस के बारे में प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया है। गॉसियन सरफेस इज अ हाइपोथेटिकल सरफेस व्हिच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। ओके, ठीक है बच्चों, तो हमने गॉसियन सरफेस ले लिया पी पॉइंट पर, और यहां पर अगर हम देखें, ठीक है, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू पॉइंट P ड्यू टू चार्ज सेल, तो फाई क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट D, है ना, यहां से। ठीक, इस सरफेस के अलावा पास होने वाला ये चार्ज Q इसके अंदर आ रहा है, इस पे चार्ज Q मान लो डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो भी चार्ज है, तो E तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dA, है ना, तो E और इस पूरे का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, गॉसियन सरफेस, r इसकी रेडियस हो जाएगी, r रेडियस पे 4 पाई r स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। तो ये तो हो गया फ्लक्स पासिंग थ्रू द पॉइंट, है ना, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, अगर गॉस लॉ की बात करें, उसके अकॉर्डिंग फ्लक्स जो पास हो रहा होता है वो टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पर जो टोटल चार्ज है, Q की अगर हम वैल्यू निकालें, देखो सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन A है, तो Q इक्वल्स टू सिग्मा इनटू A। A वो सरफेस एरिया जहां से फील्ड पास हो रही, वो गॉसियन सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं सिग्मा इनटू 4 पाई r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो एक इक्वेशन ये हो गई, यहां से फ्लक्स की वैल्यू आई सेम बॉडी के लिए, और ये भी फ्लक्स की वैल्यू आई सेम बॉडी और सेम पॉइंट के लिए। तो इसका मतलब ये दोनों फ्लक्स जो होंगे ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि सेम ही पॉइंट की बात हो रही है। ओके, तो इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो इसको मैं रफ करता हूं, तो इक्वेट करेंगे, देखिए हो गया E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, या इस सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर की जगह Q भी लिख सकते हो, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो, Q जहां पर ये टोटल चार्ज है। तो अगर E निकालें तो 1 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी हाँ, और इसको ऐसे भी अरेंज करके लिख सकते हो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हो। भाई सिग्मा इनटू 4 पाई r स्क्वायर Q के बराबर ही था, तो Q लिख सकते हैं चाहे तो, टोटल चार्ज ऑन दिस थिन सेल, है ना, ये फार्मूला आ गया। अब आप देखो, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन करवाया था किसी एक पॉइंट P पर, एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, उसका फार्मूला यही आया। तो अगर यहाँ से देखो, है ना, तो इट सीम्स, ऐसा लगता है दैट टोटल चार्ज इज concentrated at center। टोटल चार्ज अगर मान लो Q यहाँ रखा है, R डिस्टेंस पे पॉइंट P है, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो यही फार्मूला आने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ओके, तो इस फार्मूले में जब कोई थिन सेल के बाहर कोई अगर पॉइंट है, वहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो उसकी वैल्यू वही होती है जैसे कि चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड ना होकर किसी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड रखा गया हो, और उस पॉइंट से जिस पॉइंट पे डिटरमाइन करना है वहां की डिस्टेंस स्मॉल r हो।
ओके, ठीक है, क्लियर है, नोट कर लेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड केस लेते हैं, इसको मैं रख कर रहा हूं। केस नंबर 2, the point is lying at the surface of the thin cell. There we have to find out the value of electric field. Point P is at the surface of thin shell. जो शेल हमने ली थी उसके सरफेस पे पॉइंट पी लाई कर रहा है, मतलब ये जो थिन सेल थी, थिन सेल का मतलब इसके रेडियस के कंपैरिजन में इसकी थिकनेस बहुत कम, तो पॉइंट पी यहीं पे। ओके, क्लियर है। तो यहां से जब हम वैल्यू निकालेंगे, पॉइंट पी यहाँ पे रखा हुआ है ना, तो फाई जो पास हो रहा होगा e इंटू 4 पाई और इस बार आर स्क्वायर हो जाएगा पहला। और सेकेंड केस गॉसियन सरफेस यही होने वाला है ना, गॉसियन सरफेस जो हम ड्रॉ करेंगे यही होने वाला है। तो यहां से गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फाई जो होगा q अपॉन इप्सिलॉन नॉट। तो अगर इन दोनों को कंपेयर कर लें तो e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू q अपॉन इप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ से देखें हम तो q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट, और q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर अगर आप देखो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कर देंगे तो हमें वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस सरफेस ऑफ द थिन सेल ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? नोट कर लेंगे इसको। थर्ड केस, सेकेंड केस समझ में आ गया, चलिए थर्ड केस। Case number 3, the point P is lying inside the thin cell. Point P is lying inside the thin cell. ये सेंटर का यहां कहीं पॉइंट P है। ठीक है, तो अब जब गॉसियन सरफेस आप ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा गॉसियन सरफेस। मान लो स्मॉल r डिस्टेंस पे पॉइंट है, इसकी रेडियस कैपिटल r है ना, तो सेल से पास होने वाला जो टोटल फ्लक्स है वो क्या होगा, e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फाई जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, q अपॉन इप्सिलॉन नॉट। q तो यहाँ पर 0 है, तो कितना आने वाला है, 0। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो e इक्वल्स टू means inside the thin cell there will be no electric field because charge is not coming inside the Gaussian surface जो हमने लिया है, चार्ज उसके बाहर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चार्ज enclosed by the Gaussian surface कुछ है ही नहीं, तो वैल्यू क्या आने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड की, 0। ओके, ठीक है, चलिए ठीक है, इसको रख करता हूं मैं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें कि ये वैल्यू कैसे वेरी करती है, अगर इसको हम ड्रॉ करें तो देखिए इस एक्सिस पर E ले लें और इस एक्सिस पर R ले लें। ठीक है, हमें पता है कि आउटसाइड अगर कोई पॉइंट होता है तो वैल्यू आती है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, और अगर सरफेस पे होता है तो वैल्यू आती है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर।
और अगर इनसाइड होता है तो ई की वैल्यू 0 होगी। ये तो आपको अभी मैंने जो डेरिवेशन कराया है उससे क्लियर होगा। तो यहाँ पर एक हम थिन सेल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इनसाइड द थिन सेल ई की वैल्यू 0, ओके। आउटसाइड द थिन सेल, सॉरी, एट द सरफेस द वैल्यू ऑफ ई इज, अगर इसकी रेडियस r है तो e की कुछ वैल्यू होगी, और इस पॉइंट पे e की जो वैल्यू होती है वो आपने निकाली है 1/4πε0 q/r², इस पॉइंट पे जस्ट इसके सरफेस पे। और इसके बाहर अगर आप देखो तो e की वैल्यू रेडियस के स्क्वायर के साथ वैरी कर, ओके, ठीक है। तो ये हो गया graphical representation of the variation of electric field from the inside of the thin cell to the surface and outside of the thin cell, okay। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं प्यारे बच्चों। आज की क्लास कैसी लगी आपको जरूर कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में मिलते हैं प्यारे बच्चों। थैंक यू।